सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था जिसका नाम नाजी था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर मुस्कुराता है क्योंकि ये पक्का ईसाइयों का एजेंट था और उन्हीं के लिए मिस्र में काम कर रहा था। तो उसने जब देखा कि 22 साल का नौजवान दीन इस्लाम की बातें कर रहा है, बैतुल मक़दिस को फतह करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो जब वो अपने शैतानी साथियों की महफिल में बैठा तो उसके साथियों ने कहा कि अब तो तुम्हारे इरादे कामयाब ना होंगे क्योंकि अब एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो गया है। तो उस ईसाई एजेंट नाजी ने हंसकर कहा कि अरे ये तो बच्चा है, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, मैं देख लूंगा सलाहुद्दीन अय्यूबी को। लेकिन बहुत जल्द पता चल गया कि ये बच्चा नहीं, ये नाव को चने चबवाने वाला योद्धा है। दोस्तों, उस दौर में जब ईसाई मुसलमानों से जंग तलवारों की ताकत पर ना जीत पाते तो मुसलमानों की फौज में अपने एजेंट भेजते थे और दो चीजों से मुस्लिम हुक्मरानों को अपने वश में करने की साजिश करते, एक तो शराब, दूसरी खूबसूरत लड़कियां। ईसाई हुक्मरान अपनी ही बेटियों को मुस्लिम हुक्मरानों के खेमे में ये कहकर भेज देते कि जाओ तुम उसके साथ कैसे भी करके जिना करो, उसको अपनी तरफ माइल करो, अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत देगा। और अक्सर हुक्मरान इन ईसाइयों की इस शैतानी साजिश का शिकार हो जाते। जब बैतुल मक़दिस के ईसाई हुक्मरानों को पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का जंगजू लड़का बैतुल मक़दिस को फतह करने की बात करता है तो उन ईसाइयों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही चाल चली। नाजी जो मुसलमानों के भेष में ईसाइयों का एजेंट था, उसने कई मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी को अलग अलग महफिलों में बहाने से शराब पिलाने की कोशिशें की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पक्के मोमिन थे। वो कहते कि ये मुस्लिम देश है, यहाँ शराब पीना हराम है और मैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा। जब नाजी को लगा कि सलाहुद्दीन तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है तो उसने लड़की वाला फॉर्मूला अपनाया। एक रात को नाजी ने एक खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए तैयार कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर बोला कि सुल्तान, एक लड़की परेशान है, बहुत दूर से आई है, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, बुला लो। नाजी ने कहा नहीं नहीं सुल्तान, वो आपसे अकेले में ही अपनी परेशानी बताने की जिद कर रही है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराई क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि ये बदबख्त मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे खेमे में जा रहा हूँ, लड़की को भेज देना। फिर उस लड़की को भेजा गया। हालांकि पूरी प्लानिंग ये थी कि उस लड़की को कहा गया था कि तुम जाओ और किसी न किसी तरह सुल्तान के साथ फहश हरकतें करो और सुल्तान को अपनी तरफ माइल करो, और अगर तुम सुल्तान को एक गिलास भी शराब पिला दो तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब लड़की अंदर गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे देखते ही अपने कंधे से चादर उतारी और उस लड़की को दी और कहा कि इससे अपना बदन ढक लो। इस अमल से वो लड़की अपने आप पर शर्मिंदा हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो वो लड़की इस सवाल का जवाब न दे सकी क्योंकि ईसाई ऐसी ही लड़कियों को बचपन में ही कहीं से अगवा कर लिया करते थे और इस तरह के कामों के लिए उनकी खास परवरिश किया करते थे। फिर वो लड़की रोते हुए बोली कि इन लोगों ने मुझे आपके साथ फहश हरकतें करने के लिए भेजा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा कि जाओ उनसे कह दो कि जो काम तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। जब वो लड़की अपने सरदारों के पास गई तो अगले ही दिन नाजी उठा और शोर मचाने लगा कि देखो हमारा सुल्तान तो शराबी है, वो तो लड़कियों के साथ जिनाकारी करता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे से बाहर आए तो लोगों में उनकी बातें चल रही थी। सुल्तान ने कहा कि जरा उस लड़की को तो पूछ लो कि रात को क्या हुआ था। जब लड़की को बुलाया गया तो उस लड़की ने सबके सामने कहा कि जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम, मैंने सलाहुद्दीन जैसा बहादुर और शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। मैं रात भर उनके साथ रही मगर सुल्तान ने एक गलत निगाह भी मुझ पर न डाली। फिर उस नाजी का काला मुंह हुआ। तो दोस्तों, ये किरदार था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का।